तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार की। उन्होंने खुद के मुख से कभी नहीं कहा कि मैं इस पद का दावेदार हूं, और खुद के मुख से यह भी नहीं कहा कि किसको इस पद पर होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर इसकी घोषणा गठबंधन के जो कुछ प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं उनके श्रीमुख से होना चाहिए था। कुल मिलाकर मैं जहां तक इस बात को समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार के नाम पर राष्ट्रीय संयोजक बनाने की सहमति तो हुई नहीं। लालू प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े और सबसे नजदीकी अलायंस हैं, वो महागठबंधन की बैठक में मंच से कहते हैं कि मैं राहुल जी को आश्वस्त करता हूं कि हम हर कुर्बानी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर से हटाने के लिए। ऐसी स्थिति में अचानक फिर से नीतीश कुमार का नाम ले लेना कहीं ना कहीं नीतीश स्तुति है, नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश है, नीतीश कुमार की नजरों में अपनी निष्ठा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कद्दावर नेता महेश्वर हजारी का बयान आया है। जेडीयू के विधायक भी हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर इंडिया गठबंधन में सहमति बन गई है। यह सवाल महेश्वर हजारी से पूछा गया था प्रधानमंत्री पद को लेकर। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार होंगे नहीं होंगे, उसके जवाब में महेश्वर हजारी ने ये बात कही है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और इनके जरिए इस समझने की कोशिश करेंगे हल्का बयान है, सिर्फ राजनीतिक बयान है या इसके अपने कुछ मायने भी हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का भी मामला है, क्या प्लान है, कैसे देखते हैं इस बयान को। जब ये पहला बयान आया या जब ये बयान आया तो क्या आया दिमाग में, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये जदयू का आधिकारिक बयान नहीं है जी, ना ही वो I.N.D.I.A गठबंधन का आधिकारिक बयान है। ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब महेश्वर हजारी की खुद की क्रेडिबिलिटी जी, जदयू में संदिग्ध है। अगर जदयू का स्टैंड ऐसा है और अगर महागठबंधन ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति ले ली है, तो एक बिहारी होने के नाते हमारे और आपके लिए रियली ये बहुत खुशी का विषय है। पहली बार कोई बिहार का नेता दावेदारी कर रहा है प्रधानमंत्री पद पर, और पहली बार कोई बिहार का नेता प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए कैलकुलेशन लगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर इसकी घोषणा गठबंधन के जो कुछ प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं उनके श्रीमुख से होना चाहिए था। कुल मिलाकर मैं जहां तक इस बात को समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार के नाम पर राष्ट्रीय संयोजक बनाने की सहमति तो हुई नहीं। लालू प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े और सबसे नजदीकी अलायंस हैं, वो महागठबंधन की बैठक में मंच से कहते हैं कि मैं राहुल जी को आश्वस्त करता हूं कि हम हर कुर्बानी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर से हटाने के लिए। ऐसी स्थिति में अचानक फिर से नीतीश कुमार का नाम ले लेना कहीं ना कहीं नीतीश स्तुति है, नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश है, नीतीश कुमार की नजरों में अपनी निष्ठा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। लेकिन सवाल सिर्फ महेश्वर हजारी का नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक वीडियो भी बड़ा चर्चा में रहा जिसमें वो कह रहे हैं नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा ही बयान अशोक चौधरी का भी आया, ऐसा ही बयान श्रवण कुमार का भी। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार में क्षमता है देश के नेतृत्व करने का, वो पीएम मटेरियल हैं। श्रवण कुमार ने भी यही कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। ठीक है, ये सब लोग आइसोलेशन में बोल रहे हैं। महेश्वर हजारी का दावा बड़ा दावा है, ये तमाम लोग आइसोलेशन में बोल रहे हैं। अगर जो ऐसी बात है तो जदयू को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करना चाहिए कि हमारे नेता में देश के नेतृत्व करने की क्षमता है और हमारे नेता का नेतृत्व
महागठबंधन स्वीकार करे, ऐसी बात हो नहीं रही है। हो सिर्फ यही रहा है कि अपने नेता का कद बड़ा करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश क्यों हो रही है ये भी समझना होगा। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार ही विपक्षी एका के मुख्य धुरी थे। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि तीसरी बैठक होते होते नीतीश कुमार अब जो विपक्षी एका की जो कुर्सी के दावेदारों की जो लिस्ट है उसमें तीसरे पायदान पर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर अपने नेता को स्थापित करने की, चर्चा में रखने की और अपने नेता के नजर में खुद को स्थापित करने का यह बयान है। अलग अलग लोगों के मुंह से निकल रहा है, उसके अलग अलग मायने हैं। अगर ललन सिंह कहते हैं तो इसका मायने यह है कि इंडिया गठबंधन नोटिस ले नीतीश कुमार का। श्रवण कुमार कहते हैं इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार का ग्राफ प्रदेश से बाहर भी है, बिहार से बाहर भी है। और माहेश्वर हजारी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि नीतीश जी मेरी निष्ठा पर सवाल मत कीजिए, मैं आज भी आप ही का स्तुति करता हूं, आप ही को पूजता हूं। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब विशेष नहीं निकलता है। अगर जो जैसा कि हजारी जी ने दावा किया कि बहुत जल्दी ही इसका घोषणा हो जाएगा, तब गए महादिन 29 बाकी हो जाना चाहिए घोषणा। अरे महाराज आपको राष्ट्रीय संयोजक तो बनेबे नहीं किया, आप ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। भैया ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार की। उन्होंने खुद के मुख से कभी नहीं कहा कि मैं इस पद का दावेदार हूं और खुद के मुख से यह भी नहीं कहा कि किसको इस पद पर होना चाहिए। वो हमेशा यही कहते रहे कि मेरी इच्छा यह है कि विपक्ष एक हो और नरेंद्र मोदी अपदस्थ हो। लेकिन जो इनके सबसे करीब में बैठ रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा महागठबंधन में आज के डेट में चल रहा है, वो इनके नाम की चर्चा ही नहीं करते, वो राहुल गांधी के नाम की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये कुल मिला के मतलब है कि कोई नीतीश कुमार के नजर में अपने आप को साबित करना चाहता है, कोई इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को साबित करना चाहता है। ये कुल मिला के एक चलता हुआ बयान है जिसमें है कि बने रहना है।